नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक टिप्स लेकर आपके सामने मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ानी है, प्राकृतिक तरीकों से मजबूत रखनी है, तो उसके लिए आपको अपने भोजन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करना बहुत जरूरी होता है। अब आप बोलोगे कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है, यह कहाँ मिलेंगे, इसके क्या फायदे हैं, तो इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनकी अपनी कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि हजारों प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों, हम सबके बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें डॉक्टर की पढ़ाई तो करनी नहीं है। हमें मात्र इतना जानना है कि यह क्या होते हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम फाइटोकेमिकल्स के नाम से भी जानते हैं, पौधों द्वारा उत्पादित यह रसायन वह रसायन होते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये फाइटोकेमिकल्स पौधों को कीटों के हमले से बचाते हैं, सूरज की पराबैंगनी किरणों से उन्हें बचाते हैं। बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए भी अत्यधिक फायदेमंद होते हैं और यह हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये मदद करते हैं। हजारों प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, पर वैज्ञानिकों द्वारा केवल कुछ ही प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स को स्वास्थ्यवर्धक रसायन के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स की लिस्ट इस प्रकार से है। असल में आप कहें तो ये एक प्रकार से कैटेगरीज है, जैसे कि एंथोसाइनाइड, कैरोटीनॉइड, कैप्सेसिन, कुर्कुमिक, एलर्जिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लूकोसाइनोलेट, फाइटोएस्ट्रोजन, रेस्वेराट्रोल, टैनिन इत्यादि। तो हमने जितने भी ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ बताए हैं, इनके भी अपने कई प्रकार होते हैं, स्वयं हजारों में होते हैं। इनका क्या फायदा है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स विभिन्न प्रकार की समस्या को आपको अनुपूरक अर्थात सप्लीमेंट लेना बताते हैं कई बार। इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स की एक प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं में आपकी मदद करती है। सबसे पहले तो यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करती है, तो हमारी छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी बीमारी हमें नहीं लगती है। हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, सभी प्रकार के पौष्टिक एलिमेंट्स हमारे शरीर में सही तरीके से अवशोषित होते हैं, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा बनी रहती है, जो कि प्रजनन क्षमता को मजबूत करने के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटी फंगल, इनके अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, गुर्दे, लीवर के रोग और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां इनकी कमी की वजह से हमें हो सकती है। दोस्तों, असल में हमारा शरीर साथ मिलकर कार्य करता है। आपको लग रहा होगा कि मेरे घुटने में अगर दर्द है या मेरी कमर में दर्द है तो यह मेरी प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करेगा? दोस्तों, अगर सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रभावित करेगा ही करेगा और जरूर करेगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप शारीरिक मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, आपका शरीर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपके अंग कमजोर होने लगेंगे क्योंकि आप उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता मजबूत रह ही नहीं सकती है, उसकी क्षमता, किसी भी प्रकार की क्षमता कमजोर हो ही जाती है। शरीर में कोई भी रोग हो जाए, चाहे दिल कमजोर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे लीवर गुर्दे की समस्या हो, आपकी प्रजनन क्षमता पर यह प्रभाव जरूर डालती है। तो क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो शरीर की मजबूती पर निर्भर करता है, इसके लिए शरीर के सभी अंगों का प्रॉपर तरीके से काम करना, उनका शक्तिशाली होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर शरीर में कुछ भी कमी रह जाती है तो आपकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे आपको नजर आए या ना। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में काफी मदद करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में बनाए रखते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं ताकि आपके शरीर को एक्टिव बनाए रखें। एक एक्टिव शरीर की प्रजनन क्षमता ही मजबूत होती है, आप इस बात का ध्यान रखें। आप देखें कि बैठे बैठे काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में एक एथलीट की प्रजनन क्षमता मजबूत होती है। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखना चाह रहे हैं और बीमारी की वजह से वह शरीर एक्टिव नहीं रह पा रहा है तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप स्वयं ही अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो बस हम यहाँ यह समझाना चाह रहे थे कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमें होती है और यह हमें कहाँ से मिलेगा, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो हमारे घर में आने वाले फल और सब्जियां, जितने भी चटक रंग के फल और सब्जियां होती हैं, वह फाइटोन्यूट्रिएंट्स से उतने ही रिच होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपको इसके लिए चटक रंग वाले फल सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना है। अगर आप एक रोटी के साथ एक कटोरी सब्जी खाते हैं तो आपको एक कटोरी के साथ 2 कटोरी सब्जी खानी है। इस अंदाज में आप फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें, बढ़ाएं। चटक रंग की सब्जी और फल की बात हम यहाँ कर रहे हैं,
हम यहाँ यह बात नहीं कर रहे हैं कि आप फास्ट फूड जाकर खा रहे हैं, उसमें चटनी की चटनी आपने खाई और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको फायदा मिलेगा, तो आप केमिकल ले रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। फास्ट फूड से दूर रहें, दाल सब्जी और फलों पर कंसंट्रेट करें, आपकी पाचन क्षमता मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके शरीर को एक्टिव बनाए रखना भी काफी जरूरी है, तभी इसका पूरा फायदा मिलता है। जब आप इतनी बड़ी मात्रा में फल फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल अपने भोजन के माध्यम से कर रहे हैं तो इससे महिला के अंडों की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी भी सुधरती है। आप देखेंगे कुछ महीनों में आपके यहाँ प्रेगनेंसी की खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।